इंडिया के 8 मिलियन पीपल वर्क इन द मिडिल ईस्ट, एडवाइजर्स हैं टू द रूलर्स। पाकिस्तानियों को भी बहुत वहां पे हैं, लेकिन डरते भी हैं। अपना अरब भी डरते हैं कि इन्हें जरा चांस मिला तो ये जिहाद युद्ध कर दें। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया भारत के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे भारत मिडिल ईस्ट में अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा है और व्यापार के साथ मिलिट्री भी उनके साथ रिश्ते बना रहा है। और ये सब वो अमेरिका की मदद से कर रहा है। और अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में भारत को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए I2U2 कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, जिसमें इसराइल, इंडिया, अमेरिका और UAE शामिल होंगे और वो अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे, जिससे भारत इंडो पैसिफिक के साथ मिडिल ईस्ट में भी ताकतवर हो और चीन का मुकाबला कर सके। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अच्छा सर, एक तो अभी जुलाई में I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए आपस में एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि साउथ एशियन वेस्ट एशिया क्वाड कहा जा रहा है इसको। इससे पहले जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान का एक और ब्लॉक भी है। अब एक नया ब्लॉक इस रीजन में डेवलप होना या उसका बनना, सर इसको कैसा देखते हैं फ्यूचर में? और इसका डिफेंस के ऊपर, जो डिफेंस मैटर्स हैं उसके ऊपर इसके कोई इम्पैक्ट होंगे या फिर ये ट्रेड और बिजनेस और इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? देखें, ये जो पैक्ट होते हैं वो नाम तो ट्रेड का ही होता है ना, जी कोऑपरेशन, ये वो। जी जी। उसका एक मिलिट्री एंगल हमेशा होता है, अगर सारे मेंबर्स उसको रिकॉग्नाइज कर लें। लेकिन बैकग्राउंड में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी कोऑर्डिनेट करने चाहिए ना, किसी तरीके से, बिल्कुल। किसी ना किसी तरीके से। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बन रहा, ये बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से शायद कायम हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और अरबों की इन्वेस्टमेंट इंडिया में अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं हल ओके। इंडिया के अंदर देखे ना, इंडिया के 8 मिलियन पीपल वर्क इन द मिडिल ईस्ट, यस सर, बिल्कुल। और उनकी बहुत हाई पोजीशंस हैं, एडवाइजर्स हैं टू द रूलर्स। पाकिस्तानियों को भी बहुत वहां पे हैं, लेकिन मुसलमानों को वो डरते भी हैं। अपना अरब भी डरते हैं कि इन्हें जरा चांस मिला तो ये जिहाद युद्ध कर दें। इंडियंस तो करते नहीं है हुकूमत ना। में सर कब्जा करने की भी तो ये कोशिश करते, कहते अपना झंडा लगाना है। एग्जैक्टली तो अपना जो इंडियन है, मतलब आप कह लें हिंदू, उनका बेचारों का ये इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो यस बिल्कुल। यह सूट करता है अरबों को कि एक बहुत बड़ी फॉरेन, क्या कहते हैं, वर्किंग क्लास जो है आपके वहां काम करे और आपको कोई रेजिस्ट ना दे, आपके लिए वो कोई खतरा पोलिटिकली ही कोई नहीं है। प्रॉब्लम ना बने। हाँ, इधर चाइना फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है ग्लोबली, क्वाड में लहदा किया जा रहा है, मिडिल ईस्ट में अरब ममालिक में लहदा मेन स्ट्रीम किया जा रहा है, क्योंकि यूएसए समझता है कि इस वक्त एक जो बड़ा प्लेयर है आफ्टर मिडिल ईस्ट में, तो ठीक है मिडिल ईस्ट ममालिक हैं, लेकिन एक बड़ा जो इस वक्त रीजन का प्लेयर है, वो सिर्फ उसको इंडिया को वो इंडियन ओशन से उठा के वो वेस्ट एशिया लेके चले गए हैं। सो आप इमेजिन करें, उनको मिडिल ईस्ट तक लेके जा रहे हैं। So how much access they are giving and how much portraying power they are portraying, जिसको आप कह लें कि इंडिया के लिए। सो यहाँ पे आके हमें ये समझ लगती है कि इंडिया तो एक वो इंडिया उसको अमेरिका ग्लोबल स्टेटस दे रहा है कि भाई ये हमारे साथ मिलके ग्लोबली अपने मफादात को प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, इंडिया की अपनी पर्सनल कैपेसिटी भी इतनी है कि उन्होंने यूएई के साथ $100 बिलियन का मुआहदा कर लिया, एंड लेटर ऑन ये भी बातें चल रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल में उनको मेंबरशिप दी जाएगी और पाकिस्तान उसमें बड़ा जरा वो शोर शराबा कर रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान के एक साबिक अम्बेसडर साहब है मोहम्मद बासत, उन्होंने आई थिंक इल्जाम लगाया कि इमरान खान जब बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका गए तो वहां पे ये बात हुई और पाकिस्तान को कहा गया कि हम आपकी थोड़ी बहुत मदद करेंगे फाइनेंशियली, तो आपने क्या करना है कि इंडिया को जब हम सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देंगे तो आपने शोर नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कि बेसिकली तो ये इट्स ऑल अबाउट, जिसे आप कह लें कि
वो है जिसे कहते हैं कि मिलिट्री टर्म है, लेकिन इसको पॉलिटिकल सेंस में भी समझने की ज़रूरत है और पॉलिटिकल सेंस में समझने की इसलिए ज़रूरत है कि भई अगर हमने इसको ना देखा या गौर ना किया इसके ऊपर, तो हमें ये पता चलेगा कि भई इंडिया जो है वो ओआईसी, यूएई, सऊदी अरब दुनिया के हर मुस्लिम मुल्क के साथ करीब है और इंडियंस आर डूइंग दिस डेलिबरेटली बिकॉज़ दे नो कि वो जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है वो खत्म होता जा रहा है। बिकॉज़ पाकिस्तान जब भी मिडल ईस्ट में जाएगा या तो कहेगा जी हमारी लेबर को वीज़े दें, या कहेगा जी वो हमारे कश्मीर के मसले को करें, या कहेगा हमें डैफर्ड ऑयल पे पेमेंट दें, या कहेगा कि वो क्योंकि पाकिस्तान ने तो सिंपली कह दिया था कि हम सऊदी अरब या किसी मुल्क की वो जो मिलिट्री वॉरफेयर है उसमें हम जाने के लिए तैयार नहीं है। सो वो मिडल ईस्ट ने हमसे वो पीछे हट गए हैं कि इंडिया इज़ वेल प्लेस्ड विद द मुस्लिम वर्ल्ड, विद द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इन द मिडल ईस्ट एज़ वेल एंड दैट इज़ गेटिंग सो इंडिया को वो पूरी दुनिया में जो है वो लेके जा रहे हैं। और तो ये आप इमेजिन कर लें कि वेयर डज़ इंडिया स्टैंड इन कमिंग ईयर्स। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि ये जो पैक्ट होते हैं ये ट्रेड के नाम पे ही होते हैं, पर असल में ये डिफेंस पैक्ट होते हैं और डिफेंस का मतलब ही मिलिट्री है। तो ये पैक्ट असल में मिलिट्री के लिए है, पर इकोनॉमिकली भी एक दूसरे को मजबूत करने के लिए ट्रेड ज़रूरी होती है और इसीलिए ट्रेड महत्वपूर्ण होता है। मिलिट्री का इस्तेमाल जब ज़रूरत होती है तब होती है, नॉर्मली ट्रेड ही चलता रहता है। तो पाक मीडिया सही है कि ये डिफेंस पैक्ट है जिसके साथ ट्रेड भी होती रहेगी। और पाक मीडिया ने ये भी सही कहा कि मिडिल ईस्ट में भारतीय बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और भारतीय रॉयल फैमिली के एडवाइज़र है और बहुत भारतीय बिजनेसमैन के पार्टनर रॉयल फैमिली के मेंबर भी है। तो इससे ही आपको पता होगा कि भारत का महत्व मिडिल ईस्ट में कितना बड़ा है और इसीलिए भी मिडिल ईस्ट में इतने सारे भारतीय काम करते हैं और वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे है। और बड़ी बड़ी पोस्ट पे पाक मीडिया ने आपको बोला कि पाकिस्तानी को रॉयल फैमिली क्यों नहीं जगह देती, तो उसके डिटेल में मुझे और जानने की ज़रूरत नहीं है। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि मिडिल ईस्ट में भारत की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इसीलिए भी भारत गल्फ देशों के साथ अपने रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहता है ताकि जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे उनको भी मदद मिले। और पाक मीडिया ने जो कहा कि अमेरिका भारत को मिडिल ईस्ट तक ले जा रहा है, तो अमेरिका भारत को मिडिल ईस्ट तक नहीं ले जा रहा। मिडिल ईस्ट में भारत पहले ही था, अमेरिका ने सिर्फ भारत को वहाँ पे और भी ज़्यादा मजबूत किया है। तो ये कहना कि अमेरिका ले गया है भारत को मिडिल ईस्ट में, ये गलत होगा। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया से ये कहा कि अरब देशों में भारत मजबूत हो रहा है और पाकिस्तान वहाँ से गायब हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अरब देशों का रिश्ता कैसा था ये मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पाक मीडिया सही है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।